हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अमन क्लासेस। आज हम सीखते हैं। देखो, आज कुछ ऐसे आपको वेद सिखाने जा रहा हूँ जो आपके 4 वेद होते हैं। वेदांगों के बारे में बताऊंगा आपको। महापुराणों की संख्या कितनी होती है, उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, कि वेद में क्या क्या दे रखा है हमारा, सब कुछ। ये प्राचीन भारत का एक हिस्सा होता है जो सबसे पहले इसमें दिया गया है। मैं आपको पूरा सिखाता हूँ। और वीडियो जब भी आप देख रहे हो ना, तो पूरी वीडियो देखा करिए, आधी अधूरी स्टार्टिंग में मत देखा करिए, क्योंकि आपको जब तक संपूर्ण ज्ञान का बोध नहीं होगा, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं प्राप्ति होगी, तो कैसे आप देख पाओगे। तो वीडियो पूरी स्टार्टिंग से शुरू करते हो तो लास्ट तक जरूर देखा करिए आप। ठीक है, आइए शुरू करते हैं प्राचीन भारत के बारे में। देखो, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ की अगर बात की जाए, तो भारत का सर्व प्राचीन मतलब कि सबसे पुराना, जिसको हम बोलते हैं धर्म ग्रंथ, तो वो क्या है हमारा वेद। और वेदों की संख्या जो हमारी कितनी है, 4 दे रखी है। उसके बाद इसके जो संकलनकर्ता होते हैं, तो उनको किसे हमें माना है, महेश कृष्ण देपायन को माना है, जिनका नाम क्या है, वेद व्यास को मानते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो कौन सा का वेद है, जिसके संकलनकर्ता महेश कृष्ण देपायन को माना जाता है, जिनको हम देखो शॉर्ट में बोल सकते हैं देव व्यास को माना जाता है। वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के वेद होते हैं। एक आपका कौन सा है, ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ऋग्वेद को ही सबसे प्राचीन वेद करते हैं, मतलब कि सबसे पुराना वेद। तो बोलोगे सबसे प्राचीन मतलब कि कौन सा वेद हो गया तुम्हारा, ऋग्वेद हो गया, मतलब कि सबसे पुराना। प्राचीन बोल दो या पुराना बोल दो। और अर्थवेद की जब भी हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि सबसे बाद का वेद। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बाद का जो वेद होता है तो कौन सा वेद होता है, अर्थवेद। और पेपर में ये भी पूछा था क्वेश्चन कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद होता है। उसके बाद ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, तो 10 मंडल होते हैं। और इसमें सूक्त कितने होते हैं, 1028 आपके सूक्त होते हैं। और इसकी रचनाएं जो होती है 10,462 होती हैं। तो ऋग्वेद के बारे में पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि सबसे प्राचीन कौन सा वेद हो गया तुम्हारा, ऋग्वेद हो गया। इसमें ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, 10 मंडल होते हैं। कितने सूक्त होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं। कितनी रचनाएं होती है, 10,462 इसमें रचनाएं होती हैं। अब ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी रचनाओं का वर्णन दे रखा है, तो 250 दे रखा है। और अग्नि के लिए 200 रचनाओं का वर्णन दे रखा है। उसके बाद देखिए ऋग्वेद के, ये पेपर में क्वेश्चन आया है, ऋग एसएससी पूछती है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को सावित्री को एक समर्पित किया था। कि ऋग्वेद के तीसरा जो मंडल होता है, इसमें हम लोगों ने सुना होगा कि गायत्री मंत्र का जो जाप करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये बनेगा कि ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है ना, इसमें गायत्री मंत्र कहां से दिया है, तो बोलोगे गायत्री मंत्र का जो जाप दिया है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दिया जाता है, जो सूर्य देवता को हमने इसको समर्पित कर दिया है। इसके 9वें मंडल में ऋग्वेद की देवता सौम्य का उल्लेख किया गया है। अब उसके बाद देखो ऋग्वेद में आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद और सबसे पुराना वेद। इसमें कितने सूक्त होते हैं, तो बताओ 1028 सूक्त होते हैं। कितने मंडल होते हैं, 10 मंडल होते हैं। रचनाएं कितनी होती है, 10,462 होती है। और सबसे पुराना वेद, ये तो याद रखना। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमने क्या दे रखा है, गायत्री मंत्र दे रखा है, जो देवता जो सूर्य होता है आपका, उनको समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख कर रखा है। अब देखिए यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या होता है, इसके जो पाठ करता होते हैं, कि इसको जो इन्होंने पाठ किया था, पढ़ा तो बोलोगे इसको अर्थव्यूह, जो है अगरव्यूह, इन्होंने इसको पढ़ा था, इसको यजुर्वेद को। सामवेद की बात की जाए तो भारतीय संगीत का जनक, एसएससी या कोई और भी आपके जब भी एग्जाम्स होते हैं काफी ज्यादा, तो भारतीय संगीत का जो जनक है तो उसे बोलते हैं सामवेद। तो आप बोलोगे भारतीय संगीत का जो जनक है, क्या किसे बोलेंगे, सामवेद को। इसके पाठकर्ता को हम उद्रात कहते हैं। जिस तरीके से यजुर्वेद के पाठकर्ता होते हैं अगरव्यूह, तो सामवेद के कौन से होते हैं, उद्रात। इसके बाद बात की जाए अर्थवेद की। अर्थवेद अभी मैंने बताया कि सबसे बाद का वेद होता है, जिसको बोलते हैं अर्थवेद। अर्थवेद क्या है, इसमें कुछ ऐसे शब्द दे रखे हैं कि जो आपको याद करने पड़ते हैं। जैसे क्या है कि पेपर में ऐसा क्वेश्चन है कि 3 ऑप्शन दे देगा और चौथा दे देगा कि बताइए इसमें कौन सा अर्थवेद में आपका शब्द नहीं दे रखा है। लेकिन यहाँ पे जितने शब्द हैं तो देखिए, अर्थवेद में क्या है, कौन सा, पहला रोग, दूसरा निवारण, तीसरा तंत्र और मंत्र, चौथा कौन सा, जादू टोना। शाप हो गया आपका, वशीकरण हो गया, आशीर्वाद, औषधि, विवाह, प्रेम, राजकर्म, अंधविश्वास इत्यादि। की मतलब क्या है कि अर्थवेद में आपको जो दे रखे शब्द रोग, निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप हो गया, वशीकरण हो गया, आशीर्वाद, औषधि, विवाह हो गया, प्रेम हो गया, राजकर्म और अंधविश्वास, ये सब सभी दे रखे हैं आपके इसमें अर्थवेद में, जिसको सबसे बाद का वेद कहते हैं अर्थवेद में।
अब वेदों को समझने के लिए क्या हुआ कि 6 वेदांग दे रखे हैं कि वेदों को अगर समझना तो पड़ेगा, क्योंकि वेदों की जो संख्या 4 है जो मैंने बताई, एक ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और अथर्ववेद हो गया। लेकिन इसमें वेदों की समझने के लिए क्या है, 6 वेदांग दे रखे थे जिनके नाम क्या होते हैं, एक शिक्षा जो हम ग्रहण करते हैं, एक होता है ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, नृत्य और छंद। तो वेदांगों की संख्या कितनी, 6 है, जिनको बोलेंगे शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, नृत्य और छंद। अब यहाँ पे ये रखा है कि वेदों की संख्या देखो क्या है, 4। पेपर में पूछा है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। उपनिषद कितने प्रकार के, 108 प्रकार के उपनिषद होते हैं। महापुराणों की संख्या कितनी होती है, 18। और वेदांत कितने, 6 प्रकार के जो मैंने यहाँ बता रखे हैं। तो 1 मिनट के लिए अब मैं सारे आपको रिवाइज कराने जा रहा हूं। देखो वेद कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन से, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद और सबसे पुराना वेद। उसके बाद बोलोगे यजुर्वेद कौन सा होगा, तो यजुर्वेद हो गया, सामवेद और अथर्ववेद। सामवेद कौन, भारतीय संगीत का जनक। अब वेदों की संख्या 4 हो गई, वेदांतों की संख्या 6 हो गई, उपनिषद की संख्या 108 होगी, तो महापुराणों की संख्या कितनी, 18 होगी। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ही देवता जो सूर्य होते हैं, आपकी गायत्री मंत्र का इसमें जाप दे रखा है, ठीक है, ये भी कंप्लीट करना। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।